2-3 वीडियोस पहले मैंने एक असाइनमेंट वाला वीडियो बनाया था। क्यों? क्योंकि हमें कोडडैम पे ऐसे कुछ लोगों की ज़रूरत थी जो हमारे साथ बैठ के कंटेंट प्रोजेक्ट्स वाली जो चीज़ है ना, कोडडैम पे आईडीई आपको मिलता है जिसके अंदर आप कोडिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो वैसे कुछ लोग मेरे को चाहिए थे, इसलिए मैंने जॉब का असाइनमेंट, जो इंटर्नशिप था, बेसिकली जॉब भी नहीं था, ये एक इंटर्नशिप था, इसका असाइनमेंट वही काम है जो आपको करना भी है 95%, और विद द बेनिफिट कि आप जब सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको मेरा एक्सेस होगा, मेरी टीम का एक्सेस होगा, हम आपके साथ बात करेंगे, स्लैक पे कनेक्टेड रहेंगे, एक साथ काम करेंगे, है ना। असाइनमेंट था बहुत सिंपल, ठीक है। उस वीडियो पे है क्लोज टू 10,000 व्यूज, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रियलिटी क्या है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलते हैं ना कि जॉब्स मार्केट में नहीं है, कि मेरे को कोडिंग आती है, मैंने कोडिंग सीख ली, लेकिन तब भी मेरे को अप्लाई नहीं हो रहा, एप्लीकेशन मतलब मेरा रिजेक्ट हो जाता है। मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी चेक देता हूँ। ग्राउंड रियलिटी चेक मतलब कि रियलिटी में क्या हो रहा है। अब मैंने 3 वीडियो पहले वो वीडियो बनाई, ठीक है, इंटर्नशिप वाली। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग सबमिट क्या करते हैं, सबमिशंस कैसे कैसे होते हैं। अगर आपने करा है तो आपका नाम नहीं है इसमें, ब्लर्ड आउट, सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन ब्लर्ड आउट होगा। किसी पर्सनल, किसी पे वन ऑन वन अटैक नहीं है ये। मैं आपको एक जनरल रियलिटी बता रहा हूँ कि लोग, आप नहीं, सिर्फ अगर आपने सबमिट करा है और आपका सेलेक्ट नहीं हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अच्छा, इस पे एक डिस्क्लेमर ये है कि ये जो आप देखो यहाँ पर 153 रिस्पॉन्सेज है, ये वाला गूगल फॉर्म का ही लिंक है। इनमें से 153 रिस्पॉन्सेज में से सब लोगों को आई विल रिस्पॉन्ड, वो पर्सनल रिस्पॉन्स आएगा उनके पास इनबॉक्स में सून। अभी नहीं आया क्योंकि अभी हमने सारे 153 प्रोजेक्ट्स नहीं देखे। 153 में से हमने 3-4 लेयर्स ऑफ फिल्टरिंग लगाई है। फर्स्ट लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन की हमें बेसिक, जिन्होंने प्रॉपरली एटलीस्ट एक कोर्स, एक प्रोजेक्ट बनाया है, उनको हम फिल्टर करें। देन जिन्होंने एक्चुअल लैब्स बनाए हैं, चैलेंजेस बनाए हैं, उनको हम देखें। फिर 1 to 1 जाके हम एक एक यूजर का प्रोजेक्ट देखें, एक एक सबमिशन देखें, ठीक है। तो पहली चीज तो आप ये रियलाइज करो कि उस वीडियो पे है 10,000 व्यूज, ठीक है। ये देखो, मैं अभी आपके सामने ही ये सब कुछ कर देता हूँ। इस वीडियो पे है 11,000 व्यूज एंड 136 कमेंट्स, ठीक है। इस पे सबमिशन कितने हैं? 153। 11,000 व्यूज, 11,000। आई एम एज्यूमिंग कि कोई एक बंदा 2-3 बार तो नहीं देख रहा वीडियो, ऑन एवरेज एक ही बार देखेगा ये वीडियो, कोई म्यूजिक वीडियो तो नहीं है। तो 11,000 लोगों में से सिर्फ 100-150 लोगों ने अप्लाई करा। अगेन थोड़ा सा अगर हम रफ मैथ्स रन करें, ठीक है, ताकि समझ आए सबको। 11,000 मतलब मान लेते हैं व्यूज, इसमें से मान लेते हैं कि 50% जो है वो ऐसे ही है, ऐसे ही व्यूज है। बहुत हायर एंड पे मैं ले रहा हूँ, तो आई एम एज्यूमिंग कि अराउंड 5,000 पीपल आर फ्रंट एंड या एस्पायरिंग डेवलपर्स, ठीक है। बिकॉज टाइटल क्या है वीडियो का? कुछ क्लिकबेटी नहीं है। एक्चुअल टाइटल ये है, डू दिस एंड गेट हायर्ड, फ्रंट एंड इंटर्नशिप फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, ठीक है। कोई भी क्लिकबेटी टाइटल नहीं है, एक्चुअल हायरिंग ही करना है हमें, और एक्चुअली वही करना है। तो 5,000 पीपल में से पहली चीज तो 153 ने अप्लाइड सो फार, ठीक है। काफी दिन हो गए हैं, इस वीडियो को 14 जनवरी को करा था रिलीज। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 21 जनवरी है। 7 डेज हो गए हैं एग्जैक्टली। 7 डेज इज मोर देन, ठीक है, मोर देन एनफ टू सबमिट अ बेसिक प्रोजेक्ट। बट सपोज मान लेते हैं कि 200 अप्लाई कर देंगे ओवर द नेक्स्ट 3-4 डेज ऑल्सो, जब हम फाइनली या तो कोई रिजल्ट दे देंगे या कंक्लूड कर देंगे। तो आप ये चीज देखो, पहली चीज तो लेस देन 5% पीपल एक्चुअली अप्लाइड, ठीक है। 5% क्या होगा इसका? 250 होगा। 5,000 का 5% इज 250। अप्लाई सिर्फ हायर एंड पे 200 लोगों ने भी करा, लेस देन 5% पीपल अप्लाइड। और अगर आप इसको एब्सोल्यूट सेंस में देखोगे तो ये नंबर और छोटा है, 2.5%। बहुत सारे लोगों ने, जो मेरे को लगता है, ये वीडियो खुद देख के खुद को ही सेल्फ रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा होगा कि मेरा होगा ही नहीं, या मेरे को लग रहा है कि शायद पे लो है, या मेरे को लग रहा है कि मेरे को करना ही नहीं है वाला काम। तो पहली चीज तो मैंने इस वीडियो के एंड में ये बोला भी था कि अगर आप इसमें अच्छा कर रहे हो, आप इंटर्न की तरह आ गए, देन आपका 3 मंथ्स का इंटर्नशिप है, एंड देन फ्रंट एंड फुल टाइम पॉसिबिलिटी भी है, जिसमें बाकी चीजें भी है, बाकी कोडिंग टेक स्टैक भी करते हैं हम। कोडडैम पे सिर्फ कंटेंट नहीं बनाते। अगर आप देखोगे, ये प्लेग्राउंड टेक्नोलॉजी हमने बनाया है, जैसे बन का प्लेग्राउंड है, ये फुल कस्टम इनबिल्ट इन हाउस प्लेग्राउंड टेक्नोलॉजी है, जो हम ये आर्किटेक्चर सारे बनाते हैं, पेजेस सब करते हैं, ये हम खुद से करते हैं, खुद कोड करते हैं, है ना, कोडडैम पे। तो ये आईडीईज बनाना, इट्स नॉट दैट इजी ऑफ अ जॉब, ठीक है। तो एनीवे, ये फ्रंट एंड फुल टाइम वाला काम है थोड़ा सा, एंड इस इंटर्नशिप का काम थोड़ा सा प्रोजेक्ट बेस्ड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग टाइप था, जिसमें भी आईडीई इन्वॉल्व था। तो लेस देन 5% लोगों ने अप्लाई करा। इसमें से अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सबमिशन कैसे है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें अब आप ये देखो, ये एक्सेल शीट जो है, ये गूगल शीट जो है, इसमें मैं ब्लर कर दूंगा ये वाला कॉलम। मैं अपने एडिटर को बोल दूंगा कि ये वाला कॉलम आपको ना दिखे, क्योंकि ये एक यूजर नेम वाला कॉलम है। इसमें आप प्रोजेक्ट टाइटल्स, अचीवमेंट्स, बाकी जो है, तो ये तो मैंने फॉर्म में पूछा था, ये आप देखोगे तो ये इस गूगल फॉर्म में भी है, ये 3 क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये देखो,
हमने ये 2-3 कुछ क्वेश्चंस डाले थे। ये मेरी एक और टीम का पर्सन है, ये मैं हूँ, ये मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स को स्कोर आउट ऑफ 10 दिया है। ये मैं आपको सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब ये देखिए कि पहली चीज़ ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो रो है, इसमें क्या करा इन्होंने एक अपना यूज़र नेम जो यहाँ पर सबमिट करा है, 2 लेटर का यूज़र नेम सबमिट कर दिया सिर्फ, वो यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, वेबसाइट पे। एक एंट्री ऐसी है। अब मैं आपको एक फ़िल्टर करके एक और चीज़ दिखाता हूँ। ऐसे लोग जो नो है और जिनका यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 70 आउट ऑफ 153 रोज डिस्प्लेड। भाई साहब ये वो वाले लोग हैं, यहाँ पर सारे लोग ये जो आ रहे हैं, यहाँ पर ये वाले लोग वो लोग हैं जिन्होंने या तो अपना यूजर नेम ही गलत सबमिट कर दिया, या फिर उन्होंने कोर्स बनाया ही नहीं, प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं, जो वीडियो में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थी। यहाँ पर जो जैसे मैंने बताया हुआ ना, यहाँ पर मैंने वॉक थ्रू दिया हुआ है कि आपको ऐसे करना है, इंस्ट्रक्टर पैनल में साइन अप करना है, फिर आपको ये IDE दिखेगा, इसमें चैलेंजेस लिखने हैं, आपको कोड सबमिट करना है, प्रॉपरली काम करना है। इसमें से आप ये देखो 70 आउट ऑफ 153 जो फिल्टर्ड रोज हैं, उनमें इन लोगों को या तो यूजर नेम गलत है जो इन्होंने सबमिट कर दिया, या फिर इन्होंने अकाउंट, यहाँ पर इन्होंने कोर्सेज ही नहीं बनाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, नो 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 जो लिखा हुआ है, कोर्स एग्जिस्ट का मतलब इनका कोर्स है ही नहीं, दैट मीन्स इन्होंने प्रोजेक्ट करा ही नहीं। तो आप पूछोगे इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना कुछ और ही चीज़ सबमिट कर दी, मुझे नहीं पता क्या। जैसे ये क्यू कार्ट ई-कॉमर्स वेबसाइट है, क्या है ये नहीं पता, किसी को नहीं पता ना। गिटहब लिंक है, बस प्रोजेक्ट टाइटल है, अचीवमेंट्स में NA लिखा है, कुछ और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आप ये वीडियो ढंग से देखते तो आपको पता चलता कि ये इतना ईजी नहीं है ये प्रोजेक्ट करना, इसमें टाइम लगेगा। इसमें आपको 2-3 दिन हो सकता है आर्किटेक्चर समझने में लगे, और फिर 3-4 दिन और हो सकता है आपको प्रोजेक्ट बनाने में लगे। तभी मैं वीडियो 7 दिन बाद भी बना रहा हूँ, एंड तभी मैं ये वाले जो नंबर्स हैं थोड़े से अपर एंड पे भी ले रहा हूँ। अब आप ये देखो 153 एंट्रीज हमारे पास अभी हैं, मैंने 200 मान लिया। यहाँ पर 50 क्लोज टू 50% जो है वो तो इनवैलिड सबमिशंस है, मतलब उनके सबमिशंस ही वैलिड नहीं है, लेट अलोन क्वालिटी हम कैसे चेक करें। तो यहाँ पर 50% पीपल जो है, तो यहाँ पर पॉइंटर एक और क्या हो गया, एक तो हो गया ये लेस देन 5% पीपल अप्लाइड, 50% ऑफ पीपल मेड इनवैलिड एंट्रीज। आप अपना कंपटीशन देखो, आपका कंपटीशन कितना कम है। आपका कंपटीशन बेस्ट केस सिनेरियो में 100 पीपल में से है, ठीक है। और ये भी अभी तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी वो वाले लोग नहीं है जिनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है या इन्होंने बहुत कुछ अच्छा करा है। ये सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने जाके इंस्ट्रक्टर पैनल साइन अप करा और इन्होंने एटलीस्ट एक कोर्स बना दिया। ये आपको पहला एक कॉलम दिखा रहा हूँ, ये इज इट गुड वाला कॉलम तो आया ही नहीं। ये तो तब आएगा जब ये वाली जो वैल्यू है ये यस होगी यहाँ पर। अब देखो सेकंड फिल्टर जो मैंने अब आपको अप्लाई करके दिया वो है कोर्स एग्जिस्ट वाला। अब इन सबके कोर्स एग्जिस्ट है, ठीक है। सेकंड फिल्टर अब क्या है, इन लोगों के कोर्स एग्जिस्ट करते हैं, इज इट गुड में नो है, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमने मैनुअली डिटरमाइन करा है, इनका एक एक कोर्स एक एक प्रोजेक्ट खोल के। इसमें अब मैं आपको थोड़े से रिमार्क्स बस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जिनमें हमने रिमार्क्स नहीं लिखे ना, उनमें मोस्ट लाइकली यही है कि इन्होंने बस एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बना दिया, 2-3 लैब्स डाल दिए बस, और कुछ भी नहीं करा। एम्प्टी लैब्स, वो भी एम्प्टी लैब्स, ऐसा नहीं है कि उनमें भी कुछ भरा हुआ है। बट ये देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एंट्री यहाँ पर हैज डिस्क्रिप्शन नो टेस्ट पेस्टेड कोड इन इंस्ट्रक्शंस, बेसिक काम कर दिया, बिल्कुल कुछ ढंग से काम नहीं करा। यहाँ पर अगर आप अचीवमेंट्स, मतलब शायद ये वाला कॉलम अभी ब्लर होगा, बट अगर आप इनका अचीवमेंट्स है वो सब देखोगे तो इन्होंने लिखा हुआ है कि आई एम 2-3 स्टार एट कोड शेफ। मैं अभी नाम यूजर नेम किसी का पर्सनली नहीं ले रहा, बट आप ये देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अचीवमेंट इन्होंने लिख दिया, सब कुछ कर दिया, बट इन्होंने ढंग से पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं। ये तो पढ़ना छोड़ो, ये तो देखने वाली चीज थी सिर्फ कि एक्चुअली में काम क्या करना है, ठीक है। बाकी अगर आप ये नीचे देखो थोड़ा सा, बैड टेस्ट कॉन्फिग सेटअप, जो मेन काम था इवैल्यूएशन वो नहीं करा, टेस्ट है ही नहीं, कुछ भी टेस्ट नहीं है। ओके, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह ओके, टेस्ट नहीं है। वन ऑफ दी मेन चीज़ जो यहाँ पर बोली गई थी वो यही था कि आपको ये वाला इवैल्यूएशन वाला सेक्शन फिल आउट करना है, आपको पपेटर से समझना है कि कैसे टेस्ट लिखते हैं, आपको teach.codedamp पे डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसके थ्रू गो थ्रू करना है, उसके बाद आपको समझ आएगा कि असाइनमेंट कैसे करना है। लोगों को कुछ वो ही नहीं है, मतलब समझ रहे हो आप, लोगों को एक चीज़ में आदत ही नहीं है कि वो टाइम लगा के थोड़ा सा समझे, टाइम लगा के टाइम स्पेंड करे अंडरस्टैंड करने में कि क्या चीज़ है। एंड आई एम श्योर ये वाले जो सारे एंट्रीज हैं, नो टेस्ट रिटन, ओनली 1 बेसिक लैब विद पपेटर HTML, एक लैब से प्रोजेक्ट कैसे बनेगा भाई। यहाँ पर हमने सीधा सीधा बताया हुआ है, मैंने वीडियो में बताया है कि आपको मिनिमम कुछ नंबर ऑफ लैब्स बनाने हैं, आपको वो ब्रेक डाउन करना है। यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। जजिंग क्राइटेरिया, लैब सेटअप क्वालिटी, प्रोजेक्ट आइडिया, स्टेप्स, ब्रेक,
ब्रेक डाउन, क्लैरिटी। आप कह रहे हो यार आपने एक लैब बना के प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया, उसके बाद आप अचीवमेंट में कुछ भी लिख लो, आपने जब बेसिक इंस्ट्रक्शन, बेसिक चीज ही फॉलो नहीं करी जजिंग क्राइटेरिया की, वीडियो ही नहीं देखी पूरी, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे, इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी आपने, कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले? ठीक है। एंड फिर ऐसे ही लोग, बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि आप जॉब दिलवा दो, आप ये कर दो, आप वो कर दो। देखो, अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, अपॉर्चुनिटीज बनाई जा सकती है। आज मैं कर रहा हूँ कुछ रोल्स के लिए हायर, कल को कोई और मेरा फ्रेंड या कोई और स्टार्टअप फाउंडर कोई भी हायर कर रहा है, मैं वो पुश दे सकता हूँ, ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ। काम तो आपको ही करना है, मेहनत तो आपको ही करनी है। आप ऐसी सबमिशंस, ऐसे एंट्रीज करोगे जब आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो ही नहीं कर रहे, जब आप देख ही नहीं रहे, आप बैठ ही नहीं सकते ढंग से 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पढ़ने के लिए, तो फिर आप कैसे, आपकी कैसे जॉब लगेगी, आपकी कैसे कोडिंग जॉब लगेगी, नौकरी लगेगी, विच इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थिंकिंग वाली जॉब्स, कि आपको क्रिटिकली सोचना है, आपको बैठ के समझना है कि प्रॉब्लम क्या है, उसको ब्रेक डाउन कैसे करना है, कैसे काम करना है। एंड आई एम नॉट सेइंग ये हर एक के लिए, बट आपको मैं एक नंबर्स ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो आप 50% ने, 200 ने अप्लाई करा, 50% उनमें से इनवैलिड है, तो आपका कॉम्पिटिशन हो गया 100 के साथ। ठीक है। इनमें से अब जिन्होंने येस करा है, ये तो अभी वो लोग हैं मतलब मैंने आपको बताया ना कि ये 100 लोग तो यही वाले हैं बस, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इनमें से भी इट्स गुड जो है वो 37 हो गए, 37 आउट हो गए इनमें से, मतलब क्लोज टू 63 एंट्रीज लेफ्ट। और ये भी मैं मतलब एग्जैजरेटेड बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैजरेटेड। ये 63 भी नहीं है, क्योंकि ये देखो ना 37 ऑफ 153 है, ये मतलब और कम है, लाइक 50 के अराउंड होगा। तो 50% हु सबमिटेड हैव बैड एंट्रीज। तो अब आपका कंपटीशन टेक्निकली कितनों के साथ है? 50 लोगों के साथ। और आपको इसमें एक बात बताता हूँ, ये इज इट गुड जो है ना, इसमें जिनमें हमने येस भी करा हुआ है, इनमें से जिनमें येस करा हुआ है ना, उनमें से भी अभी मैंने सिर्फ एक या 2 लोग जो हैं, उनका ऐसा असाइनमेंट देखा है कि हाँ, इनसे तो हमें बात करनी ही है, इनको तो हायर करना ही है। तो यहाँ पर ओकेश और येस भी जो है ना, इसमें से भी आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपको झूठ नहीं बोल रहा, ये आपको मैं रिजल्ट्स दिखा भी दूंगा कौन हायर करा फाइनली कैसे हुआ। बट आउट ऑफ ये 50 भी है ना, ओनली 1 to 2 पीपल राइट नाउ इन एक्सेल शीट आर एक्सीलेंट। मैंने कितना बोला था वीडियो में? मैंने बोला था कि वी कैन हायर लाइक 3 to 5 लोग, है ना, कुछ कितना बोला था, 3 to 5। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अभी तक आया है 1 से 2। ये जो 1-2, मतलब एक तो अच्छा है, 1 और 2 और लोग जो ऐसे हैं जिनका ओके सा है, बट आई नो कि दे कैन बी ट्रेन। तो यहाँ पर 1 से 2 जो लोग हैं वो आए हैं 11,000 व्यूज, या फिर 5,000, एज्यूमिंग 5,000 लोगों ने जो अप्लाई करा। तो अगर मैं आपको एक का यहाँ पर वो दूं 5,000 एंट्रीज में से, एंट्रीज तो नहीं, 5,000 नहीं, मतलब 5,000 पोटेंशियल पीपल में से, या फिर अगर आप 200 में से भी ले लो, तो कितना है? 0.5% एक्सेप्टेंस। ठीक है। अब आपको क्या दिखाया जाता है? आपको इंडस्ट्री में दिखाए जाते हैं ये वाले नंबर, आपको दिखाया जाता है एक 5,000 में से, ठीक है, आपको दिखाया जाता है एक 11,000 लोगों में से। आपको क्या नहीं दिखाया जाता? ये आपको ये नहीं दिखाया जाता कि इनमें से 50% लोग इनवैलिड एंट्रीज बना रहे हैं। आपको ये नहीं दिखाया जाता उन लोगों में से 50% लोग जो हैं वो उनका एंट्री ही बेकार है, उन्होंने कुछ काम ही नहीं करा। आपको फिर ये नहीं दिखाया जाता जिन्होंने ओकेश एंट्री करी है, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी ढंग से फॉलो नहीं करे, मतलब उन्होंने पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं। तो ये आज का हाल है। और ये आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, फिर आप कहोगे कि अगर एक बंदा जो है वो इतना ज्यादा अच्छा है, इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है इंडिया में, मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, मतलब फिर ये तो बाकी लोग ही ले जाएंगे। अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ, ये वाला जो वीडियो है इस पे व्यू कितने हैं? 11,000 है। इस पे व्यू 100 मिलियन तो है नहीं, इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन से ऊपर है। ठीक है। यहाँ पर व्यूज कितने हैं? 11,000। इसका ये मतलब भी तो है कि सब लोगों को सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं पता होती और नहीं मिलती। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, हो सकता है आपसे बेटर कोई हो क्या सकता है, मोस्ट लाइकली होगा भी, आपसे बेटर कोई ना कोई तो होगा ही ना। आप कोई टॉप के अपॉर्चुनिटीज उस जॉब के लिए जस्ट बने तो नहीं होंगे, मोस्ट लाइकली हो सकता है आपसे ऊपर कोई हो। बट आप ये देखो कि दुनिया बड़ी कितनी है, वो जो आपसे बेटर लोग हैं उनको वो अपॉर्चुनिटी डिस्कवर ही नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका एक एडवांटेज भी तो है। अब आप ये वीडियो देख रहे हो, हर कोई तो नहीं देख रहा, हो सकता है इनसे बेटर लोग भी हो, जो 1-2 लोग हैं जिनकी एंट्री मेरे को बहुत अच्छी लगी है, इनसे बेटर लोग भी हो जो इनसे बेटर काम कर सके, बट वो कभी ये अपॉर्चुनिटी डिस्कवर ही नहीं करेंगे। एंड दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स ना। इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप अपने जो होराइजन में हो, अपने जो स्कोप में हो, आपको ये चीज मिली, एक आपको पता चला कि यहाँ पर कोई ओपनिंग है,
है या आपको इस चीज में काम करना है, आपका कंपटीशन एनीवे दुनिया के साथ नहीं है। जेईई मेंस, आईआईटी, नीट, इनके कंपटीशन आपके पूरे इंडिया के साथ होते हैं। आप एक फर्क समझो, क्यों? क्योंकि ये चीज पूरे इंडिया को पता है। कोडडैम में फ्रंट एंड इंटर्नशिप है 25,000 की, ठीक है, कि किसी XYZ का स्टार्टअप में कोई फ्रंट एंड डेवलपर की अपॉर्चुनिटी है 12 LPA की, किसी और स्टार्टअप में बैक एंड डेवलपर की अपॉर्चुनिटी है 5, 10, 15 LPA की। इन दो चीजों में पता है फर्क क्या है? इन फर्स्ट चीज में जेईई मेंस, आईआईटी, ये सबको पता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी हार्ड टू गेट इनटू दैट, क्योंकि सब लोगों के साथ आपका कंपटीशन है वर्चुअली जो बैठ रहे हैं, और वहां पर भी यही होता है, वहां पर भी ये मैथ्स होता है। दी ओनली इशू इज कि वहां पर ये वाला नंबर बहुत बड़ा होता है। सेम प्रॉब्लम फैंग में, सेम प्रॉब्लम बड़ी बड़ी कंपनीज में, क्योंकि उनके नाम भी सबको पता है, बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड, ओवर पॉपुलर कर दिया गया है। तो आपको पता है कि फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इनमें अप्लाई करना है, तो इन कंपनीज ने क्या करा, इन्होंने अपने दरवाजे शट ऑफ कर दिए कि लो भाई अब डीएसए के ये 4 राउंड करो, ये कॉम्पिटिटिव कोडिंग के ये 5 मुश्किल प्रॉब्लम्स करो, एंड तब आपको वी विल हायर यू और वी विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी और एन इंटरव्यू। तो आप क्या कर रहे हो, आप उन्हीं मैसिव अपॉर्चुनिटीज में लगे हुए, उन्हीं पॉपुलर अपॉर्चुनिटीज में लगे हुए जहां पर सारा ट्रैफिक जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, एंड आप अपने आसपास की चीजें डिस्कवर ही नहीं कर रहे। क्योंकि आप ये भी तो देखो, आपका लोकेशन, आप जहां पर बेस्ड हो, आपको जो एक अलग सी अपॉर्चुनिटी पता चली जो बाकी लोगों को पता नहीं चल सकती, बिकॉज ऑफ लेस पॉपुलैरिटी ऑफ कंपनी या फिर बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, वो भी तो आपका एक इंट्रिंसिक एडवांटेज है टू गेट इनटू द सिस्टम। आपको हर बार ग्लोबल स्केल पे कंपीट क्यों करना है? आपको हर बार इंडिया के साथ क्यों लड़ना है? आप सिर्फ उन लोगों के साथ भी तो लड़ सकते हो जिन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी बस पता चली है। ये 11,000 लोग, ये 5,000 लोग, ये 200 एप्लीकेशन, समझ रहे हो? मतलब यहाँ पर कोई एक अगर बहुत ढंग से एप्लीकेशन बना के पूरा प्रॉपर काम करे, चांस ही नहीं है कि उनको मैं रिजेक्ट कर पाऊंगी, क्योंकि हमने लोग ही कंप्लीट नहीं करे अभी। विच आई सेट इट आउट कि हमें इतने तो लोग चाहिए ही है, कि 3 से 5 लोग तो होने चाहिए। 1-2 लोग हैं मुश्किल, एक हफ्ते बाद। तो मतलब ये वीडियो इज नॉट मोर अबाउट कि आप इसमें अप्लाई करो, आपको करना है आप कर लो, मतलब अगर आप करना चाहते हो आप करो अप्लाई, बट आप ये वीडियो इज मोर अबाउट कि जितने लोग ये चीज बोलते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है और मतलब सक्सेस रेट 0.5%, 0.1% ऐसे वैसे है, वो लोग बिल्कुल सही बोलते हैं। वो लोग क्या नहीं करते, वो लोग आपको ऊपर का मैथ्स नहीं दिखाते कि मोस्ट ऑफ द लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है एंड सारा गेम वॉल्यूम का है। क्वालिटी लोग जो है ना, यहाँ पर 1-2 लोग हैं, इसको यहाँ से मत देखो कि 0.5% एक्सेप्टेंस रेट था इसलिए वो सिलेक्ट हुए। इसको वहां से देखो कि इन लोगों ने जेन्युइनली मेहनत करी बैठ के, इन लोगों ने 5-6 दिन लगाए, इन लोगों ने काम करा, इन लोगों ने समझा कोडडैम क्या है, टीच.कोडडैम पे गए, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी, देखा, वीडियो को ढंग से देखा, 1 बार 2 बार देखा, समझ रहे हो? तो ये है इस वीडियो का मोटिव, ठीक है, कि आप जहां पर भी अप्लाई कर रहे हो, नेक्स्ट कहीं पर भी किसी भी चीज में अप्लाई कर रहे हो, नॉट ओनली जस्ट कोडिंग, अपना 110% दो, एंड तब भी आपका ना हो तो वो ठीक है, वो किस्मत है। बट अगर आप 110% देते रहोगे ओवर कंसिस्टेंट टाइम, आई कैन गारंटी यू समथिंग गुड विल कम आउट ऑफ इट। इफ नॉट अ जॉब, इफ नॉट एन इंटर्नशिप, आई एम नॉट गारंटिंग एनीथिंग, बट यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल नो कि आपने अपना 100% दिया है, एंड मोस्ट लाइकली तो आपको मिल ही जाना चाहिए इन अ फ्यू अटेम्प्ट्स। बट अगर आपको नहीं भी मिल रहा, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, क्योंकि आप खुद को भी शार्प करोगे हर बार, हर अटेम्प्ट पे, जब आप 110 दे रहे हो। यहाँ पर क्या है, लोगों का बस ये है कि एप्लीकेशन खुली, चलो सबमिट कर देते हैं, बस नाम का कुछ भी डाल दिया, प्रोजेक्ट वगैरह, और सबमिट कर दिया। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप नीचे कमेंट्स में बताओ मेरे को कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आपको ये कैलकुलेशंस कैसी लगी, इन जनरल आपको वीडियो का थीम कैसा लगा, क्योंकि ये चीज़ें आई थिंक लोग बात नहीं करते। लोग यहाँ की बात करते हैं और लोग नीचे की बात करते हैं। लोग ये नहीं देखते कि मोस्ट लोग तो एक्चुअली पाइपलाइन में मेहनत भी नहीं करते। एंड अगर आप मेहनती हो, अगर आप एक्चुअल जेन्युइनली ऑनेस्ट, यूजफुल, जेन्युइन पर्सन हो, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, जो दिखाया जाता है इंडस्ट्री में कि आपको मिल ही नहीं सकती जॉब, कोडिंग में जॉब्स खत्म हो रही है, एआई ले रहा है ना जॉब, कर लो भाई, 11,000 लोग हैं, एआई जॉब ले रहा है। मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि चैट जीपीटी यूज कर लो, वीडियो में बोला था, उसके बाद ये हाल है। आपको लग रहा है एआई जॉब ले रहा है, ये 1-2 लोगों ने ही शायद करा होगा एआई यूजफुल, है ना, बाकियों को तो एआई पता ही नहीं है क्या है, चैट जीपीटी 3.54 उनको पता ही नहीं है क्या है ना। तो हवा बहुत है, हवा में बातें बहुत हो रही है और काम नहीं हो रहा लोगों से, है ना। तो अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, आगे कुछ बढ़ना है, तो आप बस काम करो, आप काम ही कर लोगे, आप 99% जनता से आगे हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर कंटेंट। नीचे कमेंट्स में बताओ अगली वीडियो किस चीज़ पे बनाए।